मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी। उसमें क्या हुआ, आपने क्या बोला, जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ, हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा नाम, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी पहले देखा नहीं था। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उसका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन किसका बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे, फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। जो लोग, जो ममता जी बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं, और वही बोल रहे हैं हम। 2005 in the year of 2005 on 4th August what Mamata Banerjee said, वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो। जो लोग किसी समय इस देश छोड़ के चले गए थे, हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, सिलेट नियची दोनों वोटे आसाम ने वो लाठी छोटे, वही लोग हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं। और हमारा पार्टी मतलब हमारा, वी आर इन सेम फ्रेटर्निटी, हमारा ही पश्चिम बंगाल का एक नेता बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल हम लोग सभी एक जगह से आ रहे हैं सर, इसी का पार्टी का एक नेता बोल रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट का बाहर नहीं रहना चाहिए। इट इज वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन, वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन। Address the chair. Sir, anything that is not authenticated will not go on record. I'm ruling it. Anything not authenticated will not go on record. Sir, please continue. 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक, जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स है। सर इससे मुक्त होना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। SIR is going on, you have to accept it। 12 राज्य में आज SIR हो रहे हैं,
और एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर भाई बहन का शादी हो गया ये वोटर लिस्ट में, तो इसका तो सुधार होना चाहिए। क्यों इसका खिलाफ आवाज उठा रहे? सर सिर्फ लैंड जिहाद नहीं सर, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद कौन किसका वसा था? एक कॉइनेज किसने निकाला था? कोई बीजेपी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ने। आज जो लोग यहां बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है, एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों को बात कर रहे हैं। आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए। जयराम जी कहां चले गए? हम तो जयराम जी के ढूंढ रहे हैं, हाईली ग्रेटफुल टू हिम। जयराम जी 2009 साल में, इन द ईयर ऑफ 2009, जयराम जी ने इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन रख दिया था। आभारी है पश्चिम बंगाल की जनता जयराम रमेश जी के पास। आज जयराम रमेश जी को बोली एक बार आप भी तो आइए देखने के लिए कि कैसे उसका भीतर घुसपैठिया घुस गया, मस्जिद बन गया, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गया, पब्लिक डोमेन में वो तस्वीर है। पानी का कनेक्शन कौन दिया? हावड़ा कॉर्पोरेशन। कितना बार इंस्टीट्यूशन का लोग गए हैं थाने में, कोई एक्शन नहीं है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका साथ सीधा संबंध टीआरडीओ के साथ है, उस जगह रोहिंग्या बैठे हुआ है और उसका नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए। किसी भी हालत से रोहिंग्या को मुक्त करना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कोई आवाज उठाने का बात नहीं है। ये अब सैटेलाइट पिक्चर के लिए रामसर साइट, सुंदरबन एरिया, नामखाना, गोशाबा, पाथर प्रतिमा जा करके देख के आइए। वहां लोगों को बैठा कर ऐसे जमीन घेर रहे हैं, पूरा मैनग्रोव आज डिस्ट्रॉय हो गया वहां से। आज ये पर्यावरण का खिलाफ चूत छेड़ दिया। ये जो पार्टियां हैं सब पश्चिम बंगाल की आम जनता नहीं, सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, खुलेआम चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खुलेआम पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दुलाजियात बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बोला भारत की सारे जो मीडिया है वो पीक गया है। इन लोगों से लोकतंत्र की बात ही सीखना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स, उधर कम से कम वो जो सीपीआई का नेता, सीपीआई का भाई हमारा बैठे हुए हैं, उसका पार्टी का कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया लास्ट चुनाव में। आज आएगा बात करके पीटर्स का बात कहां गया? पीटर्स भाई कहां गया? वो चले गया। हमने हमारा कहना है पॉलिटिकल वायलेंस। You have 3.5 minutes. समय था, Please focus on election. सर एक समय था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वो पहले ये इंस्टेंट दे देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव देख के आइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख के आइए, और आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है।